नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं रंगीन पहलू को समझने जा रहे हैं और वो है भारत की अर्थव्यवस्था का। तो पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, कि भाई रंगों का किसी देश की इकोनॉमी से क्या लेना देना हो सकता है। सवाल बड़ा दिलचस्प है और सच कहूं तो आज हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसे समझने के लिए ना जरा इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। ये जो टेबल है, ये असल में भारत की आर्थिक कहानी के एक पूरे चैप्टर को समझने की चाबी है। इसमें हर रंग एक बड़े नेशनल मिशन को दिखाता है। अच्छा, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम यहाँ क्रांति या रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब कोई पॉलिटिकल उथल-पुथल नहीं है, नहीं, बल्कि ये किसी एक खास इकोनॉमिक सेक्टर में प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए एक बड़ा टारगेटेड नेशनल एफर्ट है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस क्रांति से जिसने बाकी सभी के लिए एक तरह से नींव रखी, मतलब हरित क्रांति से। ये वो क्रांति थी जिसने सच में भारत की तस्वीर ही बदल दी। सोचिए, इसका मुख्य मकसद था एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता हासिल करना, खास तौर पर गेहूं और चावल जैसे अनाज के मामले में। और ये मिशन इतना कामयाब रहा कि इसने भारत को एक फूड इंपोर्टर देश से एक फूड सेल्फ सफिशिएंट देश बना दिया। और तो और, ये आगे की कई पहलों के लिए एक मॉडल भी बन गया। और जैसा कि लिस्ट में भी साफ दिखता है, हरित क्रांति का सीधा ताल्लुक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से था। ये वो बेस था, वो बुनियाद जिस पर आगे की कई क्रांतियां खड़ी हुईं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन क्रांतियों को देखते हैं जिनका सीधा असर हमारी आपकी रसोई और थाली पर पड़ा है। तो हम एक एक करके बात करेंगे दूध और डेयरी की, मछली और प्रॉन्स की, फिर मीट और सब्जियों से जुड़ी क्रांतियों की, और हाँ, उस एक क्रांति की भी जो इन सबको कामयाब बनाने में मदद करती है। असल में हमारी थाली की कहानी इन रंगीन क्रांतियों की ही तो कहानी है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर दिया। फिर आती है नीली क्रांति। इसका फोकस था मछली उत्पादन बढ़ाना ताकि प्रोटीन की जरूरत पूरी हो। और हाँ, पीली क्रांति, जिसने खाने के तेलों के लिए तिलहन यानी ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को जोरदार बढ़ावा दिया। इसी तरह लाल क्रांति का सीधा संबंध था मीट और टमाटर का प्रोडक्शन बढ़ाने से। गुलाबी क्रांति ने प्याज और प्रॉन्स के प्रोडक्शन को टारगेट किया, जो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी थे। और गोल क्रांति, अरे नाम से ही जाहिर है, ये थी भारत की सबसे पसंदीदा सब्जी आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन सोचिए, इन सभी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस को कामयाब बनाने के लिए एक और क्रांति की जरूरत थी। एक ऐसी क्रांति जो इन सबको बढ़ने में मदद करे, और वो थी ग्रे क्रांति। इसका सीधा कनेक्शन था फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों के प्रोडक्शन से, जो अच्छी फसल के लिए कितने जरूरी हैं ये हम सब जानते हैं। तो असल में ग्रे क्रांति ने बाकी सभी फूड रेवोल्यूशंस के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम किया। चलिए अब खाने पीने की चीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्रियल सामान और कपड़ों की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एक है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन, इसका संबंध है अंडा उत्पादन से, और दूसरी है रजत फाइबर क्रांति, इसका लेना देना है कपास यानी कॉटन के प्रोडक्शन से। नाम दोनों का रजत है, पर एक खाने से जुड़ा है और दूसरा कपड़ा इंडस्ट्री से। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि खेत से फैक्ट्री तक का ये सफर एक और रंग से कैसे जुड़ा है। ये है भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन। इसका संबंध लेदर और कोको जैसे नॉन फूड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से था। इससे पता चलता है कि ये नेशनल एफर्ट्स कितने डाइवर्स थे, सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं थे। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, एक ऐसा सेक्टर जो बाकी सभी को पावर देता है, यानी एनर्जी सेक्टर। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर से लेके फैक्ट्रीज तक हर चीज को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। इसलिए एक ऐसी क्रांति भी थी जिसका मकसद बाकी सभी को फ्यूल देना था। ये थी काली क्रांति। इसका सीधा मकसद था पेट्रोलियम प्रोडक्शन में देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसका लक्ष्य इथेनॉल जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल को बढ़ावा देना भी था, ताकि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। तो ठीक है, हमने ये सारे अलग अलग रंग और क्रांतियां देख लीं, पर अब सवाल ये है कि इन सबका कुल मिलाकर मतलब क्या है बड़ी तस्वीर। देखिए, ये सिर्फ कुछ फैंसी नाम नहीं है,
ये असल में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के लिए एक देश की महत्वाकांक्षा के सिंबल हैं। हर रंग एक टारगेटेड कोशिश, एक नेशनल सपने को दिखाता है कि भारत अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। तो चलिए एक आखिरी बार इस पूरी लिस्ट पर नजर दौड़ाते हैं। ग्रीन से लेकर ब्लैक तक हर एक रेवोल्यूशन ने भारत की इकोनॉमी के एक जरूरी हिस्से को शेप दिया है। ये रंगों के जरिए इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत ही अनोखा ब्लूप्रिंट है, जो साबित करता है कि एक फोकस्ड अप्रोच से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। इन क्रांतियों ने भारत के गुजरे हुए कल को एक दिशा दी और देश को कई सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगली क्रांति किस रंग की होगी? क्या वो डिजिटल इंडिया के लिए होगी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत के आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।